नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखो अभी हम वेटनरी एनाटॉमी के टेस्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हड्डी की आधारभूत क्रियात्मक इकाई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टियन। यानी कि जो ऑस्टियन होती है वो हड्डी की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है कि लेरेंक्स की सबसे बड़ी उपास्थि होती है, तो कौन सी होती है? थायराइड जो उपास्थि होती है वो लेरेंक्स की सबसे बड़ी उपास्थि होती है। लेरेंक्स किसको बोलते हैं? कंठ को बोलते हैं, ठीक है। इसे जानवरों का हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिम्फ का संग्रहालय है, तो लिम्फ का संग्रहालय कौन सा हो जाएगा इनमें से? ये जगह सिस्टर्ना चिलाई हो जाएगा, ठीक है ना, सिस्टर्ना चिलाई हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है कि शरीर की ग्रंथियों में पाए जाने वाला मुख्य ऊतक है, यानी कि शरीर की जो ग्रंथि होती हैं उनमें मुख्य रूप से कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक पाया जाता है, ठीक है ना। एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कुबड़ में पाई जाने वाली कशेरुका कहाँ है? कुबड़ में कौन सी वर्टिब्री पाई जाती है? तो इनमें थोरेसिक वर्टिब्री पाई जाती है। और देखो कुबड़ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा बनाती है ना, वो थर्ड एवं फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्री बनाती है, ठीक है ना। देखो छठवां क्वेश्चन है कि खुर का निर्माण कौन सी हड्डी करती है? खुर का निर्माण करती है वो कौन सी हड्डी करती है? तो ये करती है थर्ड फेलेंजस करती है, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है कि जुगाली की शुरुआत होती है, तो जुगाली की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? रेटिकुलम से होती है, ठीक है ना। जुगाली की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? रेटिकुलम से होती है। अब वो कैसे होती है ये हमने वीडियो में डाल रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्टेक्स एवं मेडुला किस अंग में पाए जाते हैं? कॉर्टेक्स एवं मेडुला, तो देखो ये किडनी में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, स्प्लीन में भी पाए जाते हैं और ओवरी में भी पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। देखो अगला क्वेश्चन है कि शरीर के खोखले अंगों का आंतरिक आवरण बना होता है। शरीर के खोखले अंगों का आंतरिक आवरण जो बना होता है वो किसका बना होता है? किस ऊतक का बना होता है? तो ये एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, उपकला ऊतक का बना होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि बोमन कैप्सूल पाया जाता है, तो बोमन कैप्सूल किस में पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? वृक्क में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वृक्क में पाया जाता है, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि आवरण ऊतक यानी कि कवरिंग टिश्यू किसे कहते हैं? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कवरिंग टिश्यू किसे कहते हैं? तो जो उपकला ऊतक होता है इसको क्या बोलते हैं? आवरण ऊतक या कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि मूत्राशय में पाए जाने वाला ऊतक है, तो कौन सा पाया जाता है? ट्रांजिशनल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ट्रांजिशनल ऊतक पाया जाता है, यानी ट्रांजिशनल प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन किस अंग का हिस्सा है? तो ये तो शायद आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन, तो किसका हिस्सा है? नाक का हिस्सा है। ये नाक का हिस्सा है जो कि सूंघने का काम करता है। जानवरों में फिलेमेंट रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है, फेरोमोन्स का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से गाय के फेफड़े के बारे में असत्य कथन क्या है? तो हमको क्या देखना है? असत्य कथन छांटना है। तो देखते हैं कि दायां फेफड़ा अधिक बड़ा होता है, ठीक है, दोनों फेफड़े आकार में बराबर होते हैं, तो ये गलत है। यानी कि जो दोनों फेफड़े होते हैं वो आकार में बड़े नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यह सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि मुर्गी के बारे में सत्य कथन है। मुर्गी के बारे में सत्य कथन क्या है? तो देखो आवाज उत्पादन श्रृंग से होती है, बिल्कुल सही है। ट्रैकिया की रिंग पूर्ण होती है। मुर्गे में 9 ईयर सेक पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये सभी सही बात है, ठीक है ना। देखो लो अगला क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि विशिष्ट प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, यह भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि फोसा फोसा ओवेलिस पाया जाता है, तो फोसा ओवेलिस किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है हार्ट में। किस में पाया जाता है? हार्ट में पाया जाता है। यानी कि जो फोरामेन ओवाल होता है ना, वो ही जन्म के बाद किस में बदल जाता है? फोसा ओवेलिस में बदल जाता है। देखो अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि घोड़ा मुंह से सांस क्यों नहीं लेता है? भाई इसका कारण क्या है? और उल्टी भी करता है, वो भी नाक से करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो सॉफ्ट पैलेट होता है ना वो ज़्यादा विकसित होता है, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट ज़्यादा विकसित होने के कारण घोड़ा मुंह से सांस नहीं ले पाता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का हिस्सा है? तो कौन सा हो जाएगा? फेरेंक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कि गट्रल पाउच किस जानवर में पाया जाता है? गट्टल पाउच पाया जाता है वो किस जानवर में पाया जाता है? तो भाई ये किस में पाया जाता है? घोड़े में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? घोड़े में पाया जाता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है
कि शरीर की सबसे बड़ी गुहा है, शरीर की सबसे बड़ी जो कैविटी होती है, वो गुहा होती है, वो कौन सी होती है? एब्डोमिनल कैविटी होती है, यानी कि उदर गुहा होती है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि कौन सी हड्डी में रखी होती है? तो ये किस में रखी होती है? स्फिनोइड बोन में रखी रहती है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्राशय अनुपस्थित होता है। तो भाई मूत्राशय किस में अनुपस्थित होता है? देखो ऊंट में होता है, गाय में होता है, घोड़ी में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोल्ट्री, यानी कि पोल्ट्री में जो मूत्राशय होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है कि मैकल्स डाइवर्टिकुलम पाया जाता है, मैकल्स डाइवर्टिकुलम पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? बताइए किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पोल्ट्री में। किस में पाया जाता है? पोल्ट्री में पाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों में एनस यानी गुदा को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? वेंट कहा जाता है। ठीक है ना। देख लो, देखो अगला क्वेश्चन है कि खरगोश में कौन सी लार ग्रंथि अनुपस्थित होती है? यानी खरगोश में जो लार ग्रंथि होती है वो कौन सी अनुपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मैंडिबुलर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मैंडिबुलर, यानी कि जो मैंडिबुलर ग्रंथि होती है वो खरगोश में एबसेंट होती है। अगला है कि पोर्टल ट्रेड किसकी विशेषता है? यानी कि पोर्टल ट्रेड पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तो पोर्टल ट्रेड किस में पाई जाती है? ये लीवर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है कि नेविकुलर बोन कहा जाता है, नेविकुलर बोन किसे कहा जाता है? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किसको कहा जाता है? यानी कि जो डिस्टल सिस्मोइड बोन होती है उनको क्या कहा जाता है? नेविकुलर बोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 29वां कि किसमें पूर्ण विकसित क्लेविकल पाई जाती हैं? पूर्ण विकसित जो क्लेविकल पाई जाती है वो किसमें पाई जाती हैं? मुर्गे में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? मुर्गे में पाई जाती हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि घोड़े में पश्चात पर आराम करने के लिए कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार होती है? घोड़े में जो पिछले पैर होते हैं उन पर आराम करने के लिए कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार होती है? तो वो कौन सी होती है? गैस्ट्रोक्नेमियस। ठीक है, कौन सी होती है? गैस्ट्रोक्नेमियस होती है। देखो अगला क्वेश्चन है कि दांतों के बीच में पाए जाने वाला खाली स्थान क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? डाइस्टेमा कहलाता है। यानी कि होता क्या है, जो रूमिनेंट जानवर होते हैं उनमें कैनाइन दांत तो होते नहीं है, तो उनके स्थान पर क्या होता है? खाली जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं? डाइस्टेमा बोलते हैं। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि हार्ट स्थित होता है, हृदय स्थित होता है, कहाँ होता है भाई? तो ये होता है मीडिया एक्सटर्नल स्पेस में होता है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि रेड पल्प एवं व्हाइट पल्प पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं ये? तो ये स्प्लीन में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? प्लीहा में पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं स्प्लीन को। ठीक है, याद रखना है। देखो अगला क्वेश्चन है कि अग्रपाद का वह हिस्सा जो जानवर की खड़ी होने की अवस्था में जमीन की तरफ होता है, क्या कहलाता है? अग्रपाद का वह हिस्सा जो जानवर की खड़ी होने की अवस्था में जमीन की तरफ होता है या जमीन को टच करता है, क्या कहलाता है? पाल्मर कहलाता है। क्या कहलाता है? पाल्मर कहलाता है। अगर पिछले पैर होते तो क्या होता? प्लांटर होता। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि जानवर के नाक की तरफ का हिस्सा क्या कहलाता है? जानवर के नाक की तरफ का हिस्सा क्या कहलाता है भाई? तो बताइए क्या कहलाता है? देखो पूंछ की तरफ का हिस्सा होता है वो तो क्या कहलाता है? कोडल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोडल कहलाता है। और नाक की तरफ का हिस्सा हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? रोस्ट्रल कहलाता है। जैसे सुअर की थूथन पाई जाती है ना, उसमें एक हड्डी भी पाई जाती है, ओस रोस्ट्री। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि हड्डी में पाई जाने वाली गुहा जिसमें हवा भरी होती है, क्या कहलाती है? हड्डी में पाई जाने वाली गुहा जिसमें हवा भरी रहती है, क्या कहलाती है? साइनस कहलाती है। क्या कहलाती है? साइनस कहलाती है। देखो अगला क्वेश्चन है कि घोड़े में हड्डियों की संख्या होती है, घोड़े में हड्डियों की संख्या कितनी होती है भाई? तो कितनी होती है? 2 से होती है। अगला क्वेश्चन है कि फोरामेन ट्राइओसियम पाया जाता है, तो फोरामेन ट्राइओसियम किस में पाया जाता है? बताइए। फोरामेन जो ट्राइओसियम होता है वो किस में पाया जाता है? मुर्गी में पाया जाता है, और ये 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि गाय में ओस्कॉर्डिस की संख्या कितनी होती है? गाय में ओस्कॉर्डिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये किस प्रकार की हड्डी है? बताइए। आप नहीं बता पाओगे, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन है कि डायफ्राम किस में अनुपस्थित होता है? डायफ्राम किस में अनुपस्थित होता है? तो जो डायफ्राम होता है वो मुर्गी में अनुपस्थित होता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि दांतों का सॉकेट के साथ बनने वाला जोड़ है, दांतों का सॉकेट के साथ बनने वाला जोड़ होता है वो क्या कहलाता है? गोम्पोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? गोम्पोसिस कहलाता है। और ये सूचर जॉइंट का उदाहरण भी है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि स्तन ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं वो किस में अनुपस्थित होती हैं? तो ये पोल्ट्री में अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पोल्ट्री में स्तन ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि प्रीप्यूटियल डाइवर्टिकुलम पाया जाता है, प्रीप्यूटियल डाइवर्टिकुलम पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? ये सुअर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सुअर में पाया जाता है। ठीक है, ये तो सुअर ही है। किस में पाया जाता है? सुअर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का संग्रहण कहाँ होता है? यह पूछ रहा है संग्रहण की, ना कि निर्माण की। तो जो शुक्राणुओं का संग्रहण होता है वो किस में होता है भाई? एपिडिडाइमिस में होता है। जबकि शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो किस में होता है? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में होता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि वाइटल कैपेसिटी बनी होती है, वाइटल जो कैपेसिटी बनी होती है वो किसकी बनी होती है? IRB प्लस TB प्लस ERB। IRB का मतलब क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और TB का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम। और ERB का मतलब क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है कि मार्गोपिलिकेटस किसके आमाशय में पाई जाती है? यानी कि जो मार्गोपिलिकेटस एक संरचना पाई जाती है, ठीक है, वो किसके आमाशय में पाई जाती है भाई? घोड़े के आमाशय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्रियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? एस्थीसियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ECG में QRS कॉम्प्लेक्स दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है? निलयों का संकुचन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? निलयों का संकुचन दर्शाता है। ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स, निलयों का संकुचन। देखो अगला क्वेश्चन है कि घोड़े की राइट किडनी किस आकृति की होती है? घोड़े की जो राइट किडनी होती है वो कैसी होती है? हार्ट शेप होती है। ठीक है, हृदय के आकार की होती है। देखो अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? तो दोस्तों फिजियोलॉजी में भी इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। यानी कि जो अग्नाशय होती है ये क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। यानी कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि घोड़े के आमाशय की आकृति कैसी होती है भाई? घोड़े के जो आमाशय की आकृति होती है वो कैसी होती है? जे आकृति की होती है। कैसी होती है? जे आकृति की होती है। देखो अगला क्वेश्चन है कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? कोलोन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पक्षी में साउंड बॉक्स होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पक्षियों में जो साउंड बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? हम सिरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरिंग्स बोलते हैं। और जानवरों में क्या बोलते हैं? लेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो भाई रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो देखो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो तो कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। ठीक है, और रक्त का जो फिल्ट्रेशन होता है, वो कहाँ होता है? किडनी में होता है। और भ्रूण अवस्था में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो कहाँ होता है? प्लेसेंटा में होता है। तो तीनों पॉइंट आपको बता दिए, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि फोरामेन ओवेलिस पाया जाता है, फोरामेन ओवेलिस पाया जाता है वो किन किन के मध्य में पाया जाता है? तो दायां एवं बायां आलिंद के मध्य पाया जाता है। ठीक है, दायां एवं बायां आलिंद के मध्य में पाया जाता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन है, शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन कौन सा हो जाएगा? ऑब्चुरेचर फोरामेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑब्चुरेचर फोरामेन हो जाएगा, जो इलियम, इस्चियम और पूबिस उनके मध्य में पाया जाता है। ठीक है, एपिबोन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घोड़ा किस लिगामेंट की वजह से पश्चपाद से साइड में लात नहीं मार सकता है? तो उसमें कौन सा लिगामेंट पाया जाता है? एक तो चेक लिगामेंट पाया जाता है और एक राउंड लिगामेंट पाया जाता है। तो दोनों लिगामेंट पाए जाते हैं जिसके कारण घोड़ा होता है वो साइड में लात नहीं मार सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक व दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गाय में डीकुलाव कहते हैं, यानी गाय में जो डीकुलाव कहते हैं वो किसे कहते हैं? यानी कि सेकंड और फिफ्थ डिजिट को क्या बोलते हैं? हम डीकुलाव बोलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि फाउल में मस्कुलर स्टोमक किसे कहा जाता है? तो देखो हम बात करते हैं कि जो मुर्गी होती है, मुर्गी के आमाशय के दो भाग होते हैं, एक तो प्रोवेंट्रिकुलस और एक वेंट्रिकुलस। ठीक है,
यानी कि जो मस्कुलर स्टोमक किसे बोलते हैं हम, गिजार्ड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, गिजार्ड को बोलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस जानवर में पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है, कुत्ते में पाई जाती है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि गोल ब्लैडर अनुपस्थित होता है, तो गोल ब्लैडर किस में अनुपस्थित होता है भाई, तो एक तो देखो घोड़े में अनुपस्थित होता है और ऊंट में अनुपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग है, शरीर का सबसे बड़ा लिम्फ ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, स्प्लीन हो जाएगा। ठीक है, प्लीहा हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन कि फोबिया कैपिटिस पाया जाता है, तो फोबिया कैपिटिस किसकी विशेषता है भाई, तो ये फीमर की विशेषता है। किसकी विशेषता, फीमर की विशेषता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्कुल जॉइंट किस प्रकार के जोड़ हैं, यानी कि जो खोपड़ी में जो जॉइंट पाए जाते हैं वो किस प्रकार के जॉइंट हैं, तो ये देखो ये फाइब्रस जॉइंट के उदाहरण है। ठीक है, तंतुमय जोड़ के उदाहरण है। देखो अगला क्वेश्चन है कि तलवार की आकृति की स्टेपला किस में पाई जाती है, तो ये तो भाई मुर्गे में ही पाई जाएगी। किस में, मुर्गे में पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि डेल्टो ट्यूबरोसिटी पाई जाती है, डेल्टो ट्यूबरोसिटी किसकी विशेषता है, तो ये हुमरस की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है, तो लंबी को क्या बोलते हैं हम, लॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, तो शब्द से ही पता चल रहा है कि जानवर के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी हो जाएगी, लॉन्गिसिमस डोर्साई हो जाएगी। ठीक है, जो गर्दन से लेकर सैक्रम तक फैली रहती है। देखो अगला क्वेश्चन है कि लिगामेंट किसे जोड़ता है, इन लिगामेंट का क्या 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 काम है, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं हम, लिगामेंट बोलते हैं। और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं हम, टेंडन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनसीनेट प्रोसेस पाई जाती है, तो जो मुर्गे की जो रिप्स होती हैं उसमें पाई जाती है। और अनसीनेट प्रोसेस किनको बोलते हैं, यानी कि जो मुर्गे की जो पसली होती है उनमें सेकंड और सिक्स्थ नंबर की, यानी कि दूसरे और छठवें नंबर की जो पसली होती हैं उनके विस्तार को क्या बोलते हैं हम, अनसीनेट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बोट शेप स्टर्नम पाया जाता है। ठीक है, यानी कि बोट शेप जो स्टर्नम पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो ये घोड़े में पाया जाता है। यानी कि नाव के आकार का स्टर्नम किस में पाया जाता है, घोड़े में पाया जाता है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि पटेला किस जॉइंट में पाई जाती है भाई, पटेला पटेला होती है वो सिस्मोइड बोन का उदाहरण है, तो वो किस में पाई जाती है, स्टाइपल जॉइंट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, स्टाइपल जॉइंट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एचिलस टेंडन कहाँ पाया जाता है, यानी एचिलस टेंडन होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो बताइए भाई, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि जो एचिलस जो टेंडन है वो कहाँ पाया जाता है, हॉक जॉइंट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, हॉक जॉइंट में पाया जाता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, जानवर के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी हो जाएगी, फीमर हो जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन है कि अनियमित हड्डी का उदाहरण है, अनियमित हड्डी का उदाहरण है तो कौन सी हो जाएगी, वर्टिब्री हो जाएगी। यानी कशेरुकाएं होती है वो अनियमित प्रकार की हड्डी होती है। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि ओस्फेरेनिक हड्डी पाई जाती है, ओस्फेरेनिक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये ऊँट के डायफ्राम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ऊँट के डायफ्राम में पाई जाती है। ठीक है, और ये विट्रल बोन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े में थोड़े से कशेरुकाएं पाई जाती हैं, तो घोड़े में यानी कि जो पसलियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 36 होती है। ठीक है, तो जो थोड़े से कशेरुकाओं की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। यानी कि पसलियों की संख्या होती है वो थोड़े से कशेरुकाओं की दोगुनी होती है। ठीक है। देखो 78वां क्वेश्चन है अपना कि खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी है, तो गतिशील हड्डी कौन सी हो जाएगी, मैंडिबल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, मैंडिबल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि पाइगोस्टाल बनी होती है, पाइगोस्टाल किसकी बनी होती है, तो कॉक्सीजियल कशेरुकाओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कॉक्सीजियल कशेरुकाओं की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि सभी स्तनधारियों में सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है। दोस्तों ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि सभी स्तनधारियों में जो सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 80 अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। मेरी गारंटी है वेटनरी से रिलेटेड कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, हर एग्जाम के लिए जितनी भी वीडियो डाली है ना वो सभी काम किए हैं। अगर कोई भी भाई वेटनरी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना तो उसके लिए तो चैनल ये वरदान साबित होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखा करें।